आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशंस क्या हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने से पहले मुझे आपको याद करवानी है कुछ बातें। सबसे पहले मुझे आपको याद करवाना है कि एंगल क्या होता है। जब भी आपके पास दो रेज हों विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम कहते हैं वो दो रेज जो हैं वो एक एंगल बना रही हैं। दो रेज का यूनियन जो है वो एंगल कहलाता है। जिन दो रेज से एंगल बन रहा होता है उन दो रेज में से एक रे को हम इनिशियल रे कह लेते हैं और एक रे को टर्मिनल रे कह लेते हैं। फर्ज करें इन दो रेज में से मैंने ओ ए को इनिशियल रे कह लिया है और ओ बी को टर्मिनल रे कह लिया है। जब हमने किसी एंगल को मेजर करना होता है तो इनिशियल रे को टर्मिनल रे की तरफ रोटेट करते हुए मेजर करते हैं। इनिशियल रे को टर्मिनल रे की तरफ क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। जब हम इनिशियल रे को टर्मिनल रे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो मेजरमेंट को हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और जब इनिशियल रे को टर्मिनल रे की तरफ क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हम जो एंगल की मेजरमेंट होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। अगर फर्ज करें मैं इस इनिशियल रे को इस टर्मिनल रे की तरफ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस एंगल की मेजरमेंट पॉजिटिव होगी। यही मेरे पास इनिशियल रे है। इस रे को मैं क्लॉकवाइज अगर रोटेट करवाऊं टर्मिनल रे की तरफ, तो यहां तक रोटेट होते हुए जितना एंगल ये टर्न करेगी उस एंगल की मेजरमेंट जो है वो इस एंगल की मेजरमेंट होगी और वो नेगेटिव मेजरमेंट होगी। मैंने आपको याद करवाया है कि एंगल क्या होता है। एंगल की एक इनिशियल रे होती है, एक टर्मिनल रे होती है, और एंगल की मेजरमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमने इनिशियल रे को टर्मिनल रे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है या क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है। ये एंगल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। एक नया छोटा सा आइडिया सीखने लगे हैं, एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल साइड। एंगल के अंदर एक इनिशियल साइड है, एक टर्मिनल साइड है, और एक नई चीज देखने लगे हैं एंगल में जो एक्सटेंशन देखने लगे हैं टर्मिनल साइड की। अगर फर्ज करें आपके पास ये ओ ए बी एंगल है, ओ इसका कॉमन पॉइंट है रेज का, जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। इसको हमने इनिशियल साइड कह लिया है, इसको हमने टर्मिनल साइड कह लिया है। अगर हम एक रे बनाएं, एक ऐसी रे बनाएं जो इस टर्मिनल साइड के, इस टर्मिनल रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये मैंने एक रे बनाई है जो इस टर्मिनल साइड की अपोजिट डायरेक्शन में है। कॉमनली हम इसको ओ बी कह सकते हैं। अगर वो ओ बी थी तो हम इसको ओ बी प्राइम कह लेते हैं। ओ बी हमारी टर्मिनल साइड है, और जो ओ बी प्राइम है इस रे को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल साइड। तो मैंने आपको एक नई छोटी सी बात सिखाई है। किसी भी एंगल में उसकी अगर आप टर्मिनल साइड के अपोजिट डायरेक्शन में एक रे बनाएं तो आप उसे एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल साइड कहते हैं। किसी भी एंगल में टर्मिनल साइड की अपोजिट डायरेक्शन में जो रे बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल साइड। इसका मुझे यूज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। बात करने लगे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से आप वाकिफ हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप दो लाइंस फिक्स कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जहां पे वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक उस पॉइंट का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और एक उस पॉइंट का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या चीजें फिक्स करते हैं और किन दो चीजों को हम पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। प्लेन में कहीं भी आप एक पॉइंट फिक्स कर लें। फर्ज करें वो मैंने ओ फिक्स कर लिया, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। एक पॉइंट फिक्स कर लें, उस पॉइंट को पोल कह लें। एक रे बनाएं जिसका इनिशियल पॉइंट ओ हो। रे किस डायरेक्शन में बनाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, लेकिन हम कॉमनली वो रे हॉरिजॉन्टल रे बनाते हैं।
एक रे हॉरिजॉन्टल रे बना लें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पोल हो। इस रे को हम इनिशियल रे या इनिशियल साइड कहते हैं। इस प्लेन में कहीं पर भी आप कोई पॉइंट लेंगे उसके दो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, r और थीटा। इन दो पोलर कोऑर्डिनेट्स में r क्या चीज है, r को कहते क्या हैं? r को हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा है, इस थीटा को हम एंगुलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर एंगल कहते हैं। r क्या चीज है और थीटा क्या है, ये तो इनके नाम है। किसी भी पॉइंट के प्लेन के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं r और थीटा। r को हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं और थीटा को हम एंगुलर या पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। r क्या होता है? r इस पॉइंट P का जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसका पोल से डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। ये डायरेक्टेड डिस्टेंस OA हो सकता है या माइनस OA हो सकता है। डायरेक्टेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। OA डिस्टेंस को भी आप R कह सकते हैं और माइनस OA डिस्टेंस को भी R कह सकते हैं। कब OA को R कहते हैं और कब माइनस OA को R कहते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले जरा देखना शुरू करते हैं कि पोलर एंगल क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हुए किसी भी पॉइंट के दो पोलर एंगल्स होते हैं। कौन कौन से दो पोलर एंगल्स होते हैं? अगर आपके पास एक पॉइंट P है तो एक पोलर एंगल हो सकता है OA जिसकी एक साइड हो और OP जिसकी दूसरी साइड हो। इस एंगल को हम कहेंगे पॉइंट P का पोलर एंगल है। हम डिफाइन कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर एंगल को। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया है जिसको पोल कहते हैं। एक इनिशियल रे फिक्स कर ली है, हॉरिजॉन्टल रे, जो इनिशियल साइड या OA कहलाती है। एक पॉइंट आपने P लिया है, प्लेन में कहीं भी है। आप P और O वाली OP रे ले लें। OA और OP रे से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम पोलर एंगल कहते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, यानी पोलर एंगल एक ऐसा एंगल है जिसकी इनिशियल साइड OA है, जिसकी टर्मिनल साइड OP है। एक और एंगल को भी हम पोलर एंगल कहते हैं और वो कौन सा एंगल है? एक ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड OA ही हो और जिसकी टर्मिनल साइड जो है वो OP ना हो बल्कि OP की एक्सटेंशन वाली साइड हो, एक्सटेंशन वाली रे हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सटेंशन रे डिफाइन की थी। कोई भी रे अगर OP है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रे बनेगी OP प्राइम, हम उसको एक्सटेंशन रे कहेंगे। ऐसा एंगल जिसकी एक इनिशियल साइड OA हो और दूसरी टर्मिनल साइड जो है वो एक्सटेंशन ऑफ OP रे हो, OP डैश रे हो, हम उस एंगल को भी पोलर एंगल कहते हैं। पोलर एंगल दो हैं। एक पोलर एंगल वो है जिसकी इनिशियल साइड OA और टर्मिनल साइड OP है। पॉइंट P के पोलर एंगल की बात कर रहे हैं। और दूसरा पोलर एंगल वो है जिसकी इनिशियल साइड OA है और टर्मिनल साइड OP रे की एक्सटेंशन है, OP डैश। ये दो पोलर एंगल हैं। ये जो दो पोलर एंगल्स हैं, अब देखते ये हैं कि इनकी मेजरमेंट कैसे लिखेंगे। जो पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें एक R है और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर एंगल थीटा है। पोलर एंगल ये दो हैं। पोलर एंगल की मेजरमेंट थीटा क्या हो सकती है वो देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट P है, हमारे पास पोल O पे है, OA इनिशियल लाइन है। एक ऐसा एंगल जिसकी एक इनिशियल साइड OA और टर्मिनल साइड OP हो, वो पोलर एंगल है। और ऐसा एंगल भी पोलर एंगल है जिसकी इनिशियल साइड OA और टर्मिनल साइड एक्सटेंशन ऑफ OP प्राइम हो। अगर फर्ज करें ये वाला जो पोलर एंगल है, इसकी मेजरमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा ज्यूम कर लें, तो इसी की मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी? ये मेरे पास पोलर एंगल है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट का, इसकी मेजरमेंट मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा ज्यूम कर ली है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी मेजरमेंट होगी बता सकते हैं? अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरी एक रोटेशन ले लूं तो कितना एंगल बन जाएगा? -2π। और उसमें इतना ऐड कर लूं तो फिर यहां से यहां तक का एंगल रह जाएगा। दोबारा दोहरा दूं,
अगर मैं पूरी एक रोटेशन कर लूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना एंगल हो जाएगा, -2 पाई। उसमें इतना एंगल प्लस कर लूँ तो यहाँ तक का एंगल -2 पाई प्लस थीटा या थीटा -2 पाई आ जाएगा। ये मेरे पास एक पोलर एंगल है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट मैंने थीटा ज्यूम कर ली है, तो इसी पोलर एंगल की क्लॉकवाइज मेजरमेंट थीटा -2 पाई बन गई है। ये जो मेरे पास पोलर एंगल है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट मैंने थीटा ली है। इसी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को अगर मैं एक रोटेशन के बाद लूँ, एक पूरी रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 2 पाई ऐड हो जाएगा, इसकी मेजरमेंट थीटा +2 पाई हो जाएगी। अगर 2 रोटेशंस के बाद ले लूँ तो इसी एंगल की मेजरमेंट थीटा +4 पाई हो जाएगी। फिर और एक रोटेशन के बाद लूँ तो थीटा +6 पाई हो जाएगी। ये जो मैंने इसकी मेजरमेंट क्लॉकवाइज ली है तो थीटा -2 पाई आई है, इसी को एक और रोटेशन के बाद क्लॉकवाइज मेजर करूं तो ये थीटा -4 पाई हो जाएगी। एक और क्लॉकवाइज रोटेशन बढ़ा दूं तो थीटा -6 पाई हो जाएगी। एक और क्लॉकवाइज रोटेशन बढ़ा दूं तो थीटा -8 पाई हो जाएगी। ये एक पॉसिबल पोलर एंगल है किसी पॉइंट P का, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट है। दूसरा वाला कॉमे के बाद वाला, इसकी एक पॉसिबल मेजरमेंट थीटा है, दूसरी पॉसिबल मेजरमेंट थीटा +2 पाई, तीसरी थीटा +4 पाई और सो ऑन। ये सारी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। और क्लॉकवाइज मेजरमेंट इसी एंगल की थीटा -2 पाई, थीटा -4 पाई, थीटा -6 पाई वगैरह हो सकती हैं। यानी इसी पॉइंट के अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ और उसमें थीटा लिखूँ तो इन्फिनिट पॉसिबल थीटाज लिख सकता हूँ। अगर इस स्मॉलेस्ट पॉसिबल को मैंने थीटा कहा है तो जनरली मेरे पास थीटा +2k पाई, ये इन्फिनिट पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं इसी एक पोलर एंगल की मेजरमेंट के, जहां पर k हमारे पास क्या है, k हमारे पास कोई सा इंटीजर है। क्लॉकवाइज मेजरमेंट भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट भी हो सकती है। और इस पॉइंट का जो r है हम वो OP के इक्वल लिया करते हैं, वो पॉजिटिव लिया करते हैं। तो एक पोलर एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो R है वो OP होगा और जो एंगल की मेजरमेंट थीटा है वो थीटा +2k पाई होगी। यानी दिस पॉइंट P हैज इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पोलर एंगल। और अगर मैं पोलर एंगल उसका ये वाला मेजर करूं, कौन सा पोलर एंगल मेजर करूं, ये वाला पोलर एंगल कितना होगा। अगर मैंने इस एंगल को थीटा कहा है तो इस एंगल की मेजरमेंट बताएं जी कितनी होगी। एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगी। यहां तक इसकी मेजरमेंट जो है कितनी है, यहां तक इसकी मेजरमेंट हम देख चुके, ऊपर थीटा है। यहां से यहां तक इसकी मेजरमेंट कितनी है, ये पाई है। तो टोटल ये मेजरमेंट इसकी थीटा +पाई हो जाएगी या पाई +थीटा हो जाएगी। अगर हम पोलर एंगल इस वाले एंगल को लें पॉइंट का, दो हमने कहा है किसी भी पॉइंट के पोलर एंगल ले सकते हैं। एक वो जिसकी इनिशियल साइड OA और टर्मिनल साइड OP हो, दूसरा पोलर एंगल वो ले सकते हैं जिसकी इनिशियल साइड OA और टर्मिनल साइड OP डैश हो। इसकी मेजरमेंट हमने थीटा कही थी, तो इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी वो मैंने आपको बताया। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पाई +थीटा। इसी एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप एक रोटेशन बढ़ा लें तो उसमें 2 पाई ऐड हो जाएगा और वो थीटा +3 पाई हो जाएगी। एक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बढ़ा लें तो मजीद 2 पाई ऐड हो जाएगा और थीटा +5 पाई हो जाएगी और इन्फिनिट मेजरमेंट्स हो सकती हैं। और अगर इसी एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करें तो कितनी मेजरमेंट बनेगी, पूरा ले जाएं यहां तक क्लॉकवाइज तो -2 पाई, और उस -2 पाई में हम ऐड कर लें पाई +थीटा तो ये मेजरमेंट बन जाएगी -पाई +थीटा। दोबारा दोहरा दूं, यहां से यहां तक पूरी एक रेवोल्यूशन ले लें क्लॉकवाइज तो -2 पाई, लेकिन हमें यहां तक लेनी है, ये मेजरमेंट हम ले चुके पाई +थीटा। टोटल -2 पाई में ऐड कर लें पाई +थीटा को तो हमारे पास -2 पाई में पाई +थीटा ऐड करने से -पाई +थीटा, ये
इसकी मेजरमेंट बन गई क्लॉकवाइज। इसी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को अगर एक रोटेशन और बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी ये, इसमें मजीद -2 पाई हो जाएगा, यानी ये -3 पाई प्लस थीटा हो जाएगी। मजीद एक और क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन बढ़ा लें तो -5 पाई प्लस थीटा हो जाएगी। मजीद आप इसी तरह से और क्लॉकवाइज रोटेशंस बढ़ा सकते हैं। यानी इस पॉइंट P का जो पोलर एंगल है, अगर इसका एक पोलर एंगल थीटा था तो इसके पोलर एंगल्स जो हैं वो ये सारे इन्फिनिट पोलर एंगल्स हैं। और जब आप किसी भी पॉइंट P के लिए पोलर एंगल जो है वो उसकी टर्मिनल साइड OP डैश लेंगे तो उस पॉइंट का जो रेडियल कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो रेडियल कोऑर्डिनेट होगा वो इस OP डिस्टेंस के माइनस के इक्वल होगा, यानी R होगा -OP के। तो इसी पॉइंट के जो इस वक्त हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो R है वो -OP डिस्टेंस होगा। R हमारे पास -OP डिस्टेंस होगा और थीटा कितने होंगे, थीटा हमारे पास इस थीटा प्लस पाई में मजीद 2 पाई 2 के पाई जितनी दफा मर्जी ऐड कर लें, यानी आप कह सकते हैं थीटा प्लस 2 के प्लस 1 पाई। जहां पर k क्या है, k कोई सा भी पॉसिबल इंटीजर हो सकता है। इसमें सारे क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स भी आ गई और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स भी आ गई, थीटा प्लस 2 के प्लस 1 पाई। तो आपने देखा एक पॉइंट के इन्फिनिट पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, जिनमें जो रेडियल कोऑर्डिनेट है उसकी तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या OP या -OP, लेकिन एंगल की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो दोनों में इन्फिनिट हैं। अगर एक एंगल आपने थीटा मेजर किया है तो इस केस में जब आपने OP को टर्मिनल साइड लिया है, R हमारा पॉजिटिव OP होगा और एंगल्स जो हैं, जो इन्फिनिट पॉसिबल एंगल्स होंगे वो थीटा प्लस 2 के पाई होंगे। और अगर आपने एंगल का टर्मिनल आर्म जो है, टर्मिनल साइड, वो एक्सटेंशन ऑफ OP यानी OP डैश ली है, यानी एंगल आप इस रे के साथ मेजर कर रहे हैं और पॉइंट आपका इस साइड पे है, तो इस पॉइंट का जो R है, जो रेडियल कोऑर्डिनेट है, वो -OP के बराबर होगा। और अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाले सारे एंगल्स जो हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वो थीटा प्लस 2 के प्लस 1 पाई होंगे। इधर से थीटा प्लस पाई, इधर से -पाई प्लस थीटा, और फिर जितने मर्जी -2 पाई कर लें और जितने मर्जी 2 पाई ऐड कर लें, हमारे पास एक पॉइंट के इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट के इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट P का एक पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट OP डिस्टेंस और थीटा एंगल है, यानी उसका पोलर एंगल ये वाला है जिसकी इनिशियल साइड OA, टर्मिनल साइड OP है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। इसी साइड को अगर आप टर्मिनल साइड लें तो OP उसका R होगा, पॉजिटिव R लेंगे उसके लिए, और एक एंगल थीटा की मदद से बाकी सारे एंगल थीटा प्लस 2 के पाई होंगे। और इसी पॉइंट के लिए अगर आप जो पोलर एंगल है उसकी टर्मिनल साइड OP डैश लें तो R उसका माइनस हो जाएगा, R उसका -OP हो जाएगा, और जो एंगल है वो थीटा प्लस 2 के प्लस 1 पाई। जहां पर जो हमारे पास k है वो कोई सा इंटीजर है। तो किसी भी एक पॉइंट के इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। R की तो बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, R OP हो सकता है या -OP हो सकता है, लेकिन थीटा जो है वो दोनों केसेस में R पॉजिटिव लेते हुए भी इन्फिनिट हो सकते हैं और थीटा R को नेगेटिव OP लेते हुए भी इन्फिनिट हो सकते हैं। वो सारे एंगल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। कुछ पॉइंट्स के लिए ज़रा उसके सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। एक एक्सरसाइज है, फाइंड ऑल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसके सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। फिलहाल इसका एक पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 और पाई बाई
3। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को r और थीटा कहें तो हमें दिया हुआ है कि r 2 है, पॉजिटिव दिया हुआ है, और जो थीटा है वो π/3 है, और हमने बाकी पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। r यही रखें, पॉजिटिव रखें, तो हमारे पास बाकी थीटास क्या होंगे। अभी हमने देखा है कि जनरल फार्मूला इस π/3 में 2k पाई ऐड कर लें, सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। यानी सिचुएशन ये है कि हमारे पास अगर ये पोल है, ये इनिशियल लाइन OA है, ये मेरे पास पॉइंट P है, इसका एंगल π/3 और इसका डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस r2 है। तो r को अगर आप 2 ही रखें, एंगल π/3, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन में 2π प्लस और माइनस करते चले जाए तो जनरली एंगल π/3 प्लस 2k पाई हो जाएंगे। यानी एक पॉसिबिलिटी इस पॉइंट P के लिए है कि इसके कोऑर्डिनेट्स में r पॉजिटिव 2 हो और एंगल π/3 प्लस 2k पाई हो, जहां पे k कोई सा इंटीजर है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जो है एंगल जो है वो उसकी टर्मिनल साइड OP ना लें बल्कि OP डैश लें। यानी ये पोल है, ये OA साइड है, पॉइंट P जो है वो यहाँ है, जिसका ये एंगल π/3 है, लेकिन आप एंगल ये वाला लें, यहाँ पर P डैश लें। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर मैंने इस साइड का एंगल लिया है, ये π/3 था, तो अब ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास पाई प्लस π/3 होगा। और अगर मैंने इस साइड पर एंगल लिया है तो r जो है वो इसका नेगेटिव होगा। अब इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में r नेगेटिव यानी -2 हो जाएगा। एक पॉसिबल एंगल इसका π/3 प्लस पाई है, और बाकी सारे पॉसिबल एंगल, इसी एंगल की बाकी सारी पॉसिबल मेजरमेंट्स जो है वो इसमें 2π प्लस और माइनस कर लें। आप इसको कैलकुलेशंस करें तो ये 4π/3 बन रहा है, और इसमें 2π प्लस और माइनस करें जितनी दफा मर्जी तो प्लस 2k पाई। ये दो पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनमें से एक में r पॉजिटिव है और एक में r जो है वो नेगेटिव है। r का पॉजिटिव होता है जब पोलर एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो पॉइंट P वाली रे OP लेते हैं, और r कब नेगेटिव होता है जब जो एंगल की मेजरमेंट आप कर रहे होते हैं उसकी टर्मिनल साइड जो है वो OP नहीं बल्कि OP डैश लेते हैं, OP की एक्सटेंशन लेते हैं। यानी अगर एंगल आप इनिशियल रे से OP तक मेजर करेंगे तो आपका r पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप एंगल इनिशियल रे से OP डैश तक मेजर करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, तो उस सूरत में r जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। ये हमें एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे और हमने उसके इन्फिनिट पॉसिबल सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। एक और एग्जांपल करने लगे हैं। एक पॉइंट के एक पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और बाकी सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ये जो एक पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनमें r हमारे पास -2 है और थीटा हमारे पास -π/4 है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो पोलर एंगल है उसकी टर्मिनल साइड जो है वो OP नहीं ली गई है बल्कि OP डैश ली गई है। r नेगेटिव होने का मतलब है पोलर एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो OP डैश है। एंगल -π/4 लेना है, माइनस का π/4 यहाँ नीचे को होगा और यहाँ पर हमारे पास एंगल की टर्मिनल रे होगी, और जो एंगल की टर्मिनल रे होगी वो पॉइंट P पर नहीं है। क्यों पॉइंट P नहीं है? क्योंकि r नेगेटिव है। r पॉजिटिव हो तो टर्मिनल रे OP होती है, r नेगेटिव हो तो टर्मिनल रे एंगल की OP डैश होती है। OP डैश हमारी टर्मिनल रे है, तो पॉइंट P कहाँ होगा? पॉइंट P जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो टर्मिनल रे
OP डैश होती है, जो OP की एक्सटेंशन होती है, वो OP के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर OP डैश -π/4 है तो हमारे पास जो OP है वो इस साइड पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम इस पॉइंट P के सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं इस R और इस थीटा की मदद से, तो हम मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि R तो -2 रहेगा। बाकी सारे थीटास कैसे आएंगे, इसमें जितनी मर्जी रोटेशंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 2π प्लस या माइनस कर लें, यानी जनरली जो एंगल हो जाएगा वो -π/4 प्लस 2kπ हो जाएगा। एक इन्फिनिट पॉसिबल सेट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ये है हमारे पास। इसके अंदर k है वो हमारे पास 0 ±1 ±2 कोई सा भी एंगल है। और इस साइड के लिए अगर हम देखना चाहें कि एंगल क्या है, अगर हम इस साइड पे एंगल को मेजर करेंगे, अगर हम इस एंगल को मेजर करना चाहते हैं तो कितना होगा। इस -π/4 में अगर हम पाई ऐड कर लें तो ये एंगल π - π/4 यानी 3π/4 बन जाएगा। अगर इस साइड पे एंगल मेजर करेंगे तो R को हम पॉजिटिव लेंगे। R को अगर आप 2 लेंगे तो एक पॉसिबल एंगल थीटा जो है वो हमारे पास 3π/4 है। और इन्फिनिट पॉसिबल एंगल थीटास क्या बनेंगे, R की वैल्यू 2 और थीटा की जो एक पॉसिबल एंगल आया है उस एक पॉसिबल एंगल में 2kπ ऐड कर लें, क्लॉकवाइज रोटेशन में 2π माइनस कर लें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 2π ऐड कर लें। ये दूसरा सेट ऑफ इन्फिनिट पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास। इसमें भी जो हमारे पास k की वैल्यू है वो कोई सा इंटीजर हो सकती है। अगर आपके पास R पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होगा जो पोलर एंगल है उसकी टर्मिनल साइड OP है। R नेगेटिव हो तो इसका मतलब है उसकी टर्मिनल साइड OP डैश है, पॉइंट P के अपोजिट है। यहाँ पर R हमें नेगेटिव दिया हुआ था, एंगल -π/4 था, तो R के नेगेटिव होने की वजह से OP डैश टर्मिनल साइड बनी है और जो OP है वो इसके अपोजिट साइड पे होगा। अगर इस साइड पे एंगल मेजर करेंगे यानी टर्मिनल साइड OP लेते हुए तो उस सूरत में R को हम पॉजिटिव लेंगे। ये एंगल हमने मेजर किया 3π/4 और इस सूरत में R हमने लिया 2 और बाकी जनरल एंगल्स 2kπ प्लस किया तो वो 3π/4 प्लस 2kπ। ये इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P के। किसी भी पॉइंट P के हमारे पास इन्फिनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, R प्लस या माइनस हो सकता है और एक एंगल थीटा पता है तो उसमें 2kπ प्लस हो सकते हैं। R पॉजिटिव होगा अगर टर्मिनल साइड पोलर एंगल की OP होगी, R नेगेटिव होगा अगर पोलर एंगल की टर्मिनल साइड OP नहीं बल्कि उसके अपोजिट OP डैश होगी। इन बातों